बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेल्थ एंड टेस्ट में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो है आलू की टिक्कियाँ या आलू वेजिटेबल कबाब ही हम इसको कहते हैं। बहुत ही थोड़े अरसे में बनने वाली ये रेसिपी है। टाइम इसमें बहुत कम दरकार होता है। इसके लिए जो हमें अज्जा दरकार है वो है 1 किलो आलू, 3 अदद प्याज बारीक कतरे हुए, सब्ज़ मिर्च जो है वो तकरीबन 3 अदद है वो भी कुतरी हुई हैं। धनिया हमारे पास है वो हमने मोटा मोटा कूटा हुआ है, वो भी तकरीबन 2 खाने के चमचे हैं। इसे हमारे पास अनारदाना है, तकरीबन 1.5 चम्मच है खाने वाला। हमारे पास दड़ा मिर्च जो सुर्ख मिर्च होती है, ये इसमें आप देखें कि ये है दड़ा मिर्च, इसकी ये दड़ा मिर्च है। इसके साथ ही इस मिर्च में हमने थोड़ा सा मसाला जो है वो गर्म वो इस्तेमाल किया है। धनिया हमारे पास तकरीबन 3/4 गड्डी है, उसके पत्ते हमने बारीक उतर लिए हैं। और हस्बे ज़ायका हमारे पास अदरक और लहसुन आधी आधी टीस्पून जो है वो हमने यूज़ की है। नमक हमारे पास हस्बे ज़ायका है। और तकरीबन आधा पाव हमारे पास बेसन है जो कि इन टिक्कियों में इस्तेमाल होगा। इसको आसानी से आप करने के लिए, आलू चूँकि साइज़ में मोटे होते हैं तो हमने बारीक आलू जो है वो काट लिए हैं। इन आलूओं को ये है कि ये जल्दी उबल जाते हैं। जब हम इनको पानी में रखेंगे तो ये तकरीबन 5 से 6 मिनट में ये उबल जाते हैं। तो अभी हम इस रेसिपी को तैयार करते हैं आपके सामने। आइए अभी इस रेसिपी को तैयार करने का तरीका सीखते हैं। आलू हमने उबाल लिए हैं और अभी हम अपना ये तकरीबन 1 किलो हमारे आलू जो हैं वो उबल चुके हैं। इसमें हम कच्ची प्याज जो है वो इसमें हम बारीक पीसी हुई डाल देंगे। इस तरह हमारे पास धनिया है, उसको भी हम इसमें डाल देंगे। ये हमारे पास आधी आधी चमची अदरक और लहसुन का पेस्ट है, ये भी हमने डाल दिया। ये दड़ा मिर्च है और गरम मसाला हल्का सा वो भी हमने इसमें डाल दिया। अनारदाना भी हमने इसमें 1.5 चम्मच डाल दिया है। धनिया जो है वो हमने मोटा मोटा कूटा हुआ था, क्योंकि असल टेस्ट ये देता है, ये भी हमने इसमें डाल दिया है। सुरख मिर्च जो है वो भी हमने इसमें तकरीबन 3 अदद हस्बे ज़ायका डाल दी है। नमक जो है वो भी हमने इसमें तकरीबन आधी से पौनी चम्मच हस्बे ज़ायका डाल दिया है। अब टिक्कियाँ बनाने के लिए जो अहम इसमें कुलिया है वो ये है कि अक्सर इसको टिक्कियों को जब घर में बनाया जाता है तो ये हाथों से मैश किया जाता है। जब तक हाथों से मैश नहीं करना, इसको बारीक नहीं करना, ये बिल्कुल बारीक बारीक सा हो। जैसे अभी हम अगर घर में मैशर नहीं है तो आप ग्लास जो है वो उसको यूज़ कर सकते हैं। गिलास के साथ अभी हम इसको ऐसे मैश करेंगे, मोटा मोटा ये हमारे साथ मैश हो जाएगा सारा। मसाले पहले इसमें सारा डाल लें ताकि वो बिल्कुल यूनिफॉर्म इनमें जो है उनकी मिक्सिंग हो जाए। ये आप देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म इसकी मिक्सिंग हो रही है। टिक्कियों के लिए जो आलू हैं इनको आपने बारीक नहीं मैश करना, मोटा मोटा करना है, ताकि ये अपनी टेक्सचर जो है उसको बरकरार रखे। जब ये ज़्यादा बारीक होंगी ये लेस छोड़ देंगे अपनी, और टिक्की जो है वो अपना मज़ा नहीं देगी। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। ये हमने तकरीबन मैश जो है वो हो चुके हैं। अभी हम बेसन को तैयार करेंगे टिक्की पे को चढ़ाने के लिए। इसके लिए हमने बेसन ले लिया आधा पाव, और इसमें नमक हस्बे ज़ायका डाल दिया है, और इसमें थोड़ी सी हमने ज़ीरा पाउडर डाला है। इसमें थोड़ा थोड़ा हम पानी डालते जाएंगे और इसको मैश करते जाएंगे। ये तकरीबन हमने इसको बारीक हमने कर लेना है इसका। बेसन हमारा तैयार हो चुका है। इसमें हम थोड़ी सी दड़ा मिर्चें जो है सुरख वो डालेंगे, ताकि इसका जो तीखा और टेस्टीपन है वो तकरीबन बराबर हो जाए। हाँ, ये हमारा तकरीबन तैयार हो चुका है। अभी हम टिक्कियों को जो वो भी घी में तलेंगे और आपको दिखाएंगे इनको कैसे डिप करके तलना है हमें। टिक्कियाँ हमने तैयार कर ली हैं। अब हम इनको बेसन में डिप करके और हल्की से दरमियानी आंच पर इनको फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम इनको फ्राई के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ये इनको बेसन में डिप करके आहिस्ता आहिस्ता एक एक दो करके हम इसमें फ्राई कर लेंगे इनको। तकरीबन टोटल टाइम जो है वो तकरीबन 15 मिनट लगे हैं सारा प्रोसेस में।
ये हमने भी टिक्कियाँ डाल दी हैं। अभी ये ऐसा ऐसा फ्राई होंगी। टिक्कियाँ हमारी तैयार हो रही हैं। अभी हम इनको इनके साथ इनकी साइड जो है वो चेंज करते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। हल्की से दरमियानी आंच पे हमें इनको फ्राई करना है। आलू की टिक्की यानी कि आलू वेजिटेबल कबाब हमारे जो है वो रेडी हो चुके हैं। और साथ हमने पुदीने और दही की चटनी बनाई है जो कि बहुत लजीज है। पुदीने और दही की चटनी की रेसिपी हम फिर किसी दिन प्रोग्राम में आपको बताएंगे। बहुत ही खुशबू आ रही है क्योंकि खालिस बेसन की एक अपनी खुशबू होती है। एंजॉय कीजिए, रेसिपी को ट्राई कीजिए। खुश रहिए, खुश रखिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।